आज जो प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं जो है अनमोल इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर कराता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे बेसिक बैच में देखा होगा, उसमें हमने बहुत सारे सिस्टम्स कवर किए थे, जैसे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम, इंस्पिरेटरी सिस्टम, और जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जितने भी सिस्टम्स हमने वहाँ कवर करे हैं, आप जो है वहाँ पढ़ सकते हैं। किडनी फंक्शन कैसे करती है, किडनी कैसे ब्लड फिल्ट्रेशन काम करती है, कैसे वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है, कैसे यूरिन पास होता है, कैसे अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत आ जाती है तो कैसे आपको बवासीर हो जाता है। ये सभी टॉपिक हमने जो है वहाँ कवर किया है। तो अगर जो भी साथी हमारे बेसिक बैच में जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो है वहाँ जाके जुड़ सकता है। ठीक है ना दोस्तों? बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे अपेंडिकल स्केलेटन सिस्टम, जो हमारे सर थे उन्होंने कहा था कि सर एक बार जो है अपेंडिकल स्केलेटन सिस्टम जो है रिवाइज करवा दीजिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया। वो हमारे सबसे पहले पहले स्टूडेंट थे जो सबसे शुरू में जुड़े थे बेसिक बैच में। ठीक है ना? तो एक बार शुरू करते हैं दोबारा से। दोस्तों, हाथ में कितनी हड्डियाँ? 30। दूसरे हाथ में कितनी हड्डी? 30। दोनों मिला के 60 हड्डी। ठीक है ना? जो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें होती है 126 हड्डियाँ, और जो एक्सेल स्केलेटन सिस्टम है उसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। तो जो हमारे मित्र थे वो पूछ रहे थे सर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम एक बार पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए दोबारा से। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ स्मॉल कोशिश करता हूँ समझाने की। तो अपेंडिकल स्केलेटन सिस्टम में 126 हड्डी होती हैं। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? एक हाथ में कितनी हड्डी? 30। दूसरे में कितनी हड्डी? 30। टोटल मिला के दोस्त कितनी हड्डी हो गई? 60 हड्डी। ठीक है ना? पहली हड्डी ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? याद होगा आपको तो? बताओ बताओ। कार्पल्स। कार्पल्स होते हैं। और ये आगे वाली हिस्सा हथेली, यहाँ कितनी हड्डी होती हैं? 5। नाम मेटाकार्पल। ठीक है ना? उंगली कितनी हड्डियाँ? जल्दी बताइए, याद करो, समझाया तो था पहले। फ्लेंजेस कितनी हड्डी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है ना? पहली हड्डी ये होती है, यहाँ से देखो, यहाँ से होती है ना, यहाँ से यहाँ तक जो होती है, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है ना? उसके बाद रेडियस, अल्ना। ठीक है? यहाँ 2 हड्डी होती हैं बीच में। अगर आप उंगली डाल के भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ 2 होती हैं। ठीक है ना? एक रेडियस, एक अल्ना। ठीक है? थोड़ा ऊपर आओगे आप लोग, फिर ये मूवमेंट जो होती है ये किसके थ्रू होती है? ठीक है ना? आप कहीं भी घुमा सकते हो, देखो। तो यहाँ होते हैं कार्पल्स, जो छोटे छोटे होते हैं। 8 कार्पल्स होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। ठीक है ना? जो हेल्प करते हैं, ये जो हड्डियाँ होती हैं ना ऐसे मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर जो है 8 कार्पल्स होते हैं। और आगे जाओगे ना तो यहाँ पर होंगे 5 मेटाकार्पल्स। ठीक है? 5 जो यहाँ पर मेटाकार्पल्स होंगे। और सब थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ होती है फ्लिंजेस, जिनको आप उंगलियाँ कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है ना? इनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो होती है 14। और कैसे 14 होती है तो थोड़ा समझते हैं। इसमें देखिए आप, एक कितना मुड़ रहा है? 1, 2 और 3। 3 हड्डी हो गई। आगे वाला ही मोड़ेंगे तो कितना कितना मोड़ेंगे? 1, 2, 3। ठीक है ना? इनको कितना ही मोड़ोगे तो आपको 3 3 दिखाई देंगे आपको। लेकिन जब अपना अंगूठा मोड़ोगे तो उसमें से आपको दिखाई देंगे 2 हड्डी बस। ठीक है ना दोस्त? तो देखो, 3 चौक 12, 12 हड्डी तो इधर हो गई, और 2 हो गई हमारे अंगूठे की। तो 14 हड्डियाँ हो गई। एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक रेडियस, एक अल्ना। ठीक है ना? 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 फ्लिंजेस। दोस्तों, तो टोटल कितनी हो गई? एक हाथ में हमारी 30 हड्डियाँ, एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरे में भी 30 हड्डी। टोटल मिला के दोस्त कितनी हो गई? 60 हड्डी। अब बाकी की जो हड्डियाँ हैं आपको मैं समझाता हूँ। जो हमारी पैर की हड्डी जो होती है, जिसको फीमर कहते हैं, जिसको लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी भी कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी पूरी बॉडी की। ठीक है ना? इसको कहते हैं फीमर। और जो आगे आप थोड़ा सा जाओगे, जिसे आप कहते हैं घुटना, या कुछ लोग देहात भाषा में कहते हैं सर कटोरी है, कटोरी। एक कटोरी कहते हैं, कुछ लोग उसे घुटना कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं, उसको पटेल। हाँ, कोई साथी हमसे कुछ पूछ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, पटेला कहते हैं सर, उससे पटेला। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कटोरी को ही पटेला कहते हैं सर, जो गोल गोल होता है ना वहाँ पर, उसको ही कहते हैं। उसके नीचे फिर सर दो हड्डियाँ आती हैं, आपको याद होगा, टिबला और फिबला। ठीक है ना, जो बैक एकदम, जो पैर की एकदम नीचे की साइड होती है, टिबला और फिबला। जब हम हाथ की कलाई को कहते हैं, हम क्या कहते हैं सर, कार्पल। तो सर जब पैर जो हम मोड़ते हैं तो उसको सर हम कहते हैं टार्सल। हाथ की कलाई को कार्पल्स, और जो पैर की आप कलाई बोले या फिर उसे जहाँ से हम मोड़ते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं टार्सल। ठीक है, हाथ की जो हथेली होती है उसे कहते हैं सर आप मेटाकार्पल्स। ठीक है ना, उसी तरह पैर की जो आगे की जो शेप होती है, जिसे आप पंजा कहते हैं, उसको कहते हैं सर मेटाटार्सल। ठीक है, और उंगलियां दोनों में सर सेम होती हैं, जितनी सर हाथ में होती हैं उतनी ही सर पैर की उंगली में होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है ना, तो एक बार जो पैर की समझते हैं, ठीक है ना। पहली फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ठीक है, दूसरी हम नीचे आएंगे पटेला, उसके बाद हम नीचे आएंगे टिबला और फ्यूबला। ठीक है ना, एक एक ये होती है, एक ऊपर हो गई और एक ऊपर हो गई, 4 ही हड्डी हो गई। टार्सल जो है हमारे जो होते हैं, हाथ में हमारे होते थे 8 कार्पल्स। ठीक है ना, लेकिन जो पैर में है एक कम होता है, वहाँ होते हैं 7 टार्सल्स। ठीक है ना, मेटाटार्सल सेम होते हैं और फ्लिंजेस सेम होते हैं। मीन्स मेटाटार्सल जो है हमारे 5 ही होंगे और फ्लिंजेस जो है 14 होंगे। तो दोस्तों 30 हाथ की हड्डी, 30 पैर की हड्डी। ठीक है ना, दोनों हाथ की मिलाएं तो 30 ये 30 ये 60, और उसके बाद 30 पैर की, एक पैर की, और 30 जो है दूसरे पैर की। ठीक है ना, ये 60 टोटल मिला के होगी दोस्त 120। ठीक है ना, हमने जो पूरा 120 हड्डियाँ समझ ली हैं। अरे सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। नहीं सर फास्ट कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा और स्लो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। ठीक है, राधिका जी पूछ रही हैं सर कान में हड्डी होती हैं। राधिका जी आपने पढ़ा होगा, कवर किया होगा, तो आपको बताया था कि हमारे जो कान में है 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 इस कान में और 3 इस कान में, टोटल मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की होती है। कान की तो बता दी थी मैं आपको, यहाँ पे इसमें 3 होती हैं, इसमें 3 होती हैं। लॉन्गेस्ट बोन फीमर और स्मॉलेस्ट स्टेपिस। आपने इसमें कवर किया होगा, नहीं कवर किया तो कोई बात नहीं, आप जो है उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों हम कहाँ थे, हम जो है 126 अपेंडिकोस्केलेटन सिस्टम की हड्डियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है ना दोस्त, तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है ना, 120 हड्डियाँ पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना, पहली हड्डी हमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लिंजेस। ठीक है ना, 14, 5, 8, ये 8 होती हैं 8। ठीक है ना, रेडियस, एक उल्ना। ठीक है दोस्त, हाथ की हड्डियाँ ख़त्म, 1, 2, 3 हो गई, और 8, 11, और 5 ये मेटाकार्पल्स। ठीक है, 16 और 14 उंगलियाँ, कितनी हो गई, 30। 30 इस हाथ की और 30 इस हाथ की, टोटल 60 हड्डी। पैर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है ना, उसके बाद घुटना, उसको कहते हैं उस पटेला, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो टिबला और फिबला। ये सब मैंने आपको कवर कर रखा है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर। जिस भी साथी ने अब तक वो कवर नहीं किया है तो आप जो है उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आपका अगर कोई डाउट है तो सर लिखिए ना लाइव चैट में, या आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है ना, 30 हमने सर वो हड्डी पढ़ ली, 30, 30, 60। ठीक है ना, पैर में एक साइड 30,
दूसरी साइड 30, ठीक है, 120 हो गई। अब सर बाकी की जो 6 हड्डियाँ हैं उन्हें भी समझेंगे, ठीक है। हम्म, बाकी जो 6 हड्डियाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 पैल्विक, 2 क्रेवियल और 2 स्कैपुला, ठीक है, इधर की होती हैं और इधर की होती हैं। अब आगे जो पैल्विक होती है वो हमारी नीचे साइड की होती है, कमर के नीचे के हिस्से में, ठीक है ना, जो जुड़ी होती है हमारे पैरों से, ठीक है। 2 यहाँ होती है पैर एकदम, अब जो है कमर के नीचे कह सकते हैं, ठीक है। 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, ठीक। आप करते नहीं पीछे की साइड जब करते हैं, उससे हड्डी निकली होती है, उसे कहते हैं सर, उसको स्कैपुला कहते हैं। तो कवर हो गई ना दोस्तों, दोस्तों कवर हो गए पूरी 126 हड्डियाँ। अब तो आप किसी को समझा सकते हो कि जो हमारी 126 हड्डियाँ वो कहाँ हैं। 206 में से आपने कितनी कवर कर ली, 126। अब बची कितनी, 80 हड्डी। देखो दोस्तों, हमने 11 मिनट के अंदर हमने जो है पूरी 126 हड्डियाँ पढ़ ली। कितना आसान है, अगर ध्यान से समझा जाए तो कितना आसान है। 126 हड्डियाँ हमने 11 मिनट के अंदर पूरी कवर कर ली। ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो है हमें लाइव चैट पे लिखें, ठीक है दोस्त। बाकी आपके पास हमारा नंबर भी होगा, और ये लाइव सेशन जो है रिकॉर्ड होके आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी साथी किसी भी नेटवर्क इशू की वजह से अगर नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं सर हमारी वीडियो घूम रही है, अब आगे नहीं बढ़ रही है। अब कोई बात नहीं सर, मैं कुछ कंफर्म चेक कर लेता हूँ ये घूम क्यों रही है, ठीक है, ओके। कंफर्म कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो घूम क्यों रही है, शो नहीं हो रही है। देखता हूँ सर, कोई कोई नेटवर्क ग्लिच होगा। कोई दिक्कत, नहीं सर, यहाँ से तो सब कुछ ओके है। एक सेकंड में आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना। आप जो है इस पे जो है मैसेज कर देना मेरे को, अगर कोई डाउट है आपको। मोस्टली लोगों के पास तो नंबर है मेरा, ठीक है ना। मैंने आपको एक नंबर दे दिया है। आप जो है इस पे जो है, आप जो अपने डाउट भेज दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी आपको डाउट है। नहीं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा कवर किया है। और कोई इशू आ रहा हो तो आप बता दो मुझे, मैं उसके ऊपर समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। जब मेडिसिन चल रही हैं कोई दिक्कत नहीं सर। आप मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं तो मैं तो पहले यही कहूँगा कि जो हमने जितने भी सिस्टम है हमने जो पढ़ा रखे हैं आपको, तो आप जो है उन सभी सिस्टम को जो है पहले कवर कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप जो है किडनी की कोई मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि पहले जो आप जो है किडनी फंक्शन कैसे करती है वह जाके समझें, ठीक है ना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मतलब किडनी फंक्शन कैसे कर रही है, कैसे वो मतलब दूषित ब्लड को बाहर निकाल रही है और जो बाकी जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करके ऊपर वापस भेज रही है आर्टरीज वैन के थ्रू, तो आपको कैसे समझेंगे कि मतलब आप उस मेडिसिन को आप दे देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी मतलब मान लीजिए अगर आप जो है किडनी की मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, पहले आप कोशिश करिए कि जो है उससे रिलेटेड आप जो है पहले आप वीडियो पढ़ के जाएँ किडनी की, कि हमारी जो किडनी कैसे काम करती है, ठीक है ना। तभी तो आप समझ पाएंगे कि उसमें समस्या आ कौन सी रही है, कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल। नहीं, आज शायद दोस्तों कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गई है, और हमें भी एक जो अपना लाइव सेशन जो है एंड करना पड़ा था बीच में। ये दोस्त बोल रहे थे कि मतलब कि सर वो वीडियो घूम ही रही है, बस चल नहीं रही है। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, ये वीडियो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी सर, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जो भी साथी आके देखना चाहते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। आज जो हमने टाइम तो रखा था शायद मतलब 10:30 to 11:30। अब देखते हैं, अगर जो डाउट्स आते रहेंगे तो हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में कोयला की प्रॉब्लम होते होते लगता है अब इंटरनेट की प्रॉब्लम भी होने जा रही है। नहीं, आजकल तो मेजरली लाइट जाती है, दिल्ली में भी जा रही है 2 घंटे 3 घंटे की। अब शॉर्टेज तो हुई है, लेकिन सरकार माने तभी तो। हम्म। नहीं, जियो के साथ नहीं, इंटरनेट इश्यूज है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी डाउट है अपने लिखिए आप जल्दी फास्ट फास्ट, ताकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ठीक है ना। नहीं, लिखिए आप लाइव चैट में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक साथ ही पूछ रहे सर फ्लोटिंग विप्स कितनी होती हैं, ये तैरती हैं क्या फ्लोटिंग? नहीं दोस्त, तैरती नहीं है फ्लोटिंग विप्स। जो आप अपना रिब केज देखेंगे ना, ये जो होता है, ये जो होता है रिब केज, ठीक है ना, इसमें क्या है 24 हड्डी होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है। कैसा दिखाऊं मैं आपको, मतलब आप जो है अपनी पसलियाँ देख लीजिए, ठीक है ना। 12 इधर होंगी और जो है 12 आपके इधर होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों साइड ना दोस्तों जो छोटी छोटी सी ना हड्डी होती है जो एकदम ऊपर रह जाती हैं, जो मतलब पूरे रिब केज के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उन हड्डियों को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। दो इस साइड से होती हैं, दो इस साइड से होती हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ समझ गए ना आप। एकदम पीछे की साइड होंगे, यहाँ इस साइड एकदम कोने पे एकदम हवा में होती हैं। ये मतलब पूरे रिब केज के साथ जुड़ी नहीं होती हैं, ये थोड़ी छोटी होती हैं क्योंकि ये पीछे रह जाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 4 होती हैं सर। हाँ सर, ये एक्सेल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है जिसमें अब जो है 80 हड्डियाँ होती हैं ना, बिल्कुल। सब मिडल वाली, ये सर ये वाली जो आपकी रिब केज को जोड़ के रखती है ना, ये होती है मिडल वाली। जो आपकी ये 12 हड्डियाँ ऐसे आएंगी, ठीक है। और ये बीच में जो आप इसे कह सकते हैं मतलब जिसे मोस्टली लोग कहते हैं कि सर बीच में जो है बेल्डिंग कर दी है, तो सारी जो हड्डियों को आपको जोड़ रखा है, जो रिब केज को पूरा कंप्लीट कर रहा है। हाँ, उसी बीच वाली हड्डियों को सिंगल होती है सर, ये सिंगल। और सर और लिखिए अपना डाउट। मज़ा आता है सर ऐसा जब आप कुछ पूछते हैं, अच्छा लगता है सर। बैक ऑफ द कैमरा तो सर हम बहुत कुछ रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, समझाते हैं आपको, कोशिश करते हैं सर ईजिएस्ट वे अप्रोच ली जाए आपको समझाने की, बिल्कुल। नहीं, आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई डाउट है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टीम मेंबर अवेलेबल होगा वो जो है आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है ना। मोस्टली जो है मैसेजेस मैं ही देखता हूँ, ठीक है ना। अनमोल इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन के जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं वो सर देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कवर कराता हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताया था मैडम आपको थोड़ी देर पहले मैंने, जो हाइट बोन होता है ये यहाँ पर होता है सर। जब किसी जब किसी को फांसी दी जाती है ना तो मैडम यही जो बोन है ये टूट जाता है। हाँ, ये जो टूट जाता है उसके बाद जो है फिर आप ये समझ लीजिए इंसान निपट ही जाता है फिर। बॉडी से जुड़ा हुआ तो नहीं होता, लेकिन ये जो यहाँ होता है यहाँ पर इस साइड, जब किसी को फांसी देते हैं ना तो ये हाइट बोन जो है टूट जाता है। हाँ, नाजुक तो नहीं मैडम, हाँ, लेकिन प्रेशर के साथ तोड़ेंगे तो इंसान बचेगा नहीं। प्रेशर जो है वो जब गले में फांसी का फंदा लगता है तभी तभी पड़ता है यहाँ पर, बिल्कुल।
एक सर पूछ रहे हैं, सर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ होती हैं? सर आप खुद ही सोचो, मैंने आपको रिब केज पढ़ाया, अब आपको लग रहा होगा यार रिब केज में बहुत हड्डियाँ हैं, ये तो 12 इधर है 12 इधर है, फ्लोटिंग भी है और बीच में जुड़ भी रही है, सबसे ज़्यादा हड्डी यहीं लग रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जाला सा है, लगता है कि आप सबसे ज़्यादा हड्डी यहीं पर ही है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ जो है यहाँ पर नहीं होती है, सबसे ज़्यादा हड्डी होती है हमारी फ्लिंजेस में, उंगलियों में, ठीक है ना। आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, 14 ही 7 में, 14 ही 7 में, पैर में भी 14 उंगलियाँ और दूसरे पैर में भी 14 उंगलियाँ, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ फिर कहाँ होती है दोस्त? फ्लिंजेस में, ठीक है ना, हमारी उंगलियों में। रिब केज में नहीं होती हैं, रिब केज में नहीं होती हैं, आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, रिब केज आपको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी हड्डियाँ हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं हमारी जो हैं फ्लिंजेस में होती हैं। आपने कवर की होंगी जब हमने आपको ह्यूमन स्केलेटन फर्स्ट पढ़ाया था, और उसके बाद एक जो दूसरी वीडियो आई थी उसमें कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन कवर कराया था, तो उसमें आपको अपना डिटेल में समझाया था कि कौन सी हड्डी कहाँ होती है। हम्म। आज कैलकुलेशन करने बैठ जाइए आप, उठा लीजिए, उठा लीजिए कैलकुलेटर, उठा के देखिए कौन सी हड्डी कहाँ होती है, आज अपने आप को गिनना शुरू कर दीजिए। ओ पहली हड्डी ह्यूमरस, ओ दूसरी हड्डी रेडियस, फिर अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फ्लिंजिस। आज यही करिए अपने आप अपने साथ, आज एक एक हड्डी दोस्त आपको समझ के आनी है, ठीक है ना। बेस्ट वे क्या होता है समझने का, कि आप जो है खुद से बात करें, ठीक है ना। अगर कोई हड्डी है, बिल्कुल, हाँ सही कह रही है मैडम। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आज जो है, नहीं बेस्ट वे तो मैम यही है ना, कि जो अगर आपको हड्डियाँ समझनी है तो आप अपनी बॉडी को समझिए, ठीक है ना। शुरुआत कर दीजिए एकदम बिल्कुल, पहली हड्डी ह्यूमरस, दूसरी हड्डी कौन सी है मेरी? रेडियस है, फिर अल्ना है, फिर कार्पल्स है, फिर मेटाकार्पल्स है, फिर फ्लिंजेस है। ऐसे आप याद करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। आज लोग थोड़े कम जुड़े हैं, पर बाद में जो है रिकॉर्ड के बाद ये सेशन सब देख पाएंगे। जो भी साथी इस समय लाइव हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्त। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। रीढ़ में हड्डी, रीढ़ की हड्डी मैम आपको रीढ़ की हड्डी मैम 26 होती है। अच्छा आप पूछ रही थी एक्सल स्केलेटन सिस्टम की कंप्लीट हड्डियाँ बताइए। मैडम देखो, पसली में होती हैं 24 हड्डियाँ, और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें होती है 26, ठीक है ना। पसली में 24, ठीक है, और रीढ़ में 26, और एक जो है मिडल, वही जो जोड़ के रखती है हमारे रिब केज को। टोटल दो, टोटल मैम कितने हो गई? 51। बाकी की भी समझेंगे, बाकी की हमारे सर में होती है मैम, जो 29 हड्डियाँ होती हैं वो सर की होती हैं। मैंने आपको समझाया था उस समय, फ्रंटल, जो हमारी फ्रंटल हड्डी हड्डी होती हैं, कि कौन सी हमारी फ्रंटल हड्डी है, कौन सी जो है हमारी हमारी जो चीक्स वाली हड्डियाँ होती हैं, कौन सी नसल बोन्स हैं, ये सब आपने कवर किया था। कौन सी वमर है, ये सब हम जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आपका ये डाउट जो है सॉल्व कर दूंगा। नहीं फ्रंटल तो मैम ये वाली होती है ना, ये देखिए, अभी ये देखो, ये फ्रंटल होती है यार, एकदम आप याद कर लीजिए, एकदम फ्रंटल है, देखिए एकदम फ्रंट, ठीक है। लिखिए लिखिए, लाइव चैट में लिखिए, बिल्कुल। लिखिए, मैं इतना 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
वेलकम बैक। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपने जो है डाउट्स लिखिए आप, ताकि उनको क्लियर किया जा सके, ठीक है ना। नहीं, एक्सल स्केलेटल सिस्टम मैं आपको समझाया था, ठीक है ना, कि हमारी जो पसली है उसमें जो है 24 हड्डियाँ, रीढ़ में जो है हमारी 26 हड्डियाँ, और एक जो है मिडल हड्डी। कितनी हुई, तो कितनी हुई, 51। और उसके बाद जो हमारे पूरे जो सर है, ठीक है ना, इसमें इसमें होती है 29, ठीक है ना। 51 + 29 कितने, 80 होगी ना। 126 + 80 मीन्स 206। हाँ मैम, बिल्कुल। और किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है? सब वुमेन स्केलेटन के सबको वुमेन स्केलेटन समझना है बस। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए। नहीं, मैसेज मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, आप जो लिखिए, डाउट लिखिए, लाइव चैट में लिख दीजिए डाउट यार आप, या फिर आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है ना। जब भी जैसे ही मैं फ्री होता हूँ बिल्कुल आपको जो है पूरा क्लियर करूँगा, बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम है तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं अगर किसी को डाउट है तो। फूड पाइप, इसको फूड पाइप क्यों कहते हैं? खाना खाना जो है इसी से जाता है, सब फूड पाइप कहते हैं। दूसरा नाम ईसोफेगस। दूसरा नाम को याद रखना है, दूसरा नाम आपको, नहीं दूसरा नाम तो बेसिकली एक जो सिंपल नाम है, जैसे हम कहते हैं फूड पाइप है, ये जो हमारा फूड पाइप है, ठीक है ना, लेकिन इसको कहते हैं ईसोफेगस ही है। तो आप जो है इसको ध्यान रखें। और किसी को डाउट है तो आप लाइव चैट में लिखिए, जल्दी जल्दी, बिल्कुल। खाना कौन सा एसिड पचाता है? हमारे जो स्टमक है उसमें, हाँ HCl होता है, HCl, बिल्कुल। खाने को जो गला देता है एकदम, बिल्कुल। और किसी को और किसी को डाउट है तो लिखिए, लाइव चैट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप मुझे मैसेज कर देना शाम के टाइम, जैसे ही मैं फिर हम में से कोई फ्री होगा, अगर कोई मेडिसिन रिलेटेड डाउट होगा तो आपको जो है उस सर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई आपको कोई सिस्टम से रिलेटेड कोई डाउट है, अभी जो है कुछ नए साथी भी हमसे जुड़े हैं, ठीक है ना, जिनको वो शायद अभी बेसिक एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल, लेकिन कुछ लोग जो है एडवांस लेवल तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है ना। उन सबको ये सबको समझ में आ चुका है कि कौन सा स्केलेटल सिस्टम कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट होते हैं, कौन सी हड्डी कहाँ होती हैं, वह वो सब जानते हैं, ठीक है ना। ये सेशन मैंने उन्हीं बच्चों के लिए रखा था जो लोग नए नए जुड़े हैं। वो कहते हैं सर हम जो है वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, कभी कभी हम लिख नहीं पाते हैं, आप जो है थोड़ा लाइव कर लीजिए। तो आज मैं इसीलिए लाइव आया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है लिख दीजिए, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, ये मैसेज कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है मेरे नंबर पे मैसेज कर दो मुझे, मैं जो आपको रिप्लाई कर दूँगा, बिल्कुल। बिल्कुल रिप्लाई कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कान की हड्डी समझनी है? किस किस को कान की हड्डी समझनी है? एक शर्त पे समझेंगे, पहले आप जो बताइए कान में कितनी हड्डी होती है। कोई कह रहा 3 होती है, नहीं 3 नहीं होती, गलत जवाब। अच्छा, एक कान में 3 होती है, हाँ एक कान में 3, सही कह रहे। कोई कह रहा सर एक होती है, बाकी सर पूरा मांस होता है। अरे दोस्त, जाके एक और दोबारा वीडियो देखो, एक नहीं होती, 6 होती है, 3 इस कान में होती हैं, और जो 3 हमारी इस कान में होती है, ठीक है ना, इसके अंदर होती है, अंदर आधी बाहर समझ के बैठ जाओ।
तो 3 हड्डी इसका हड्डी करना। पहली हड्डी बता दूं? पहले आप लिखिए। अब मैं भी देखता हूँ, बहुत लोगों ने पढ़ रखा है ना, किसी उसको कौन सी हड्डी पता है। अच्छा सर, उसमें होती है स्टेपिस। बस सिंगल हड्डी थोड़ी होती है, 6 होती है। हाँ, 3 इधर की 3 उधर की। तो 3 हड्डी बताओ कौन कौन सी होती है। सिर्फ एक ही बच्चे को सही बताया। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, इन्होंने सिर्फ सही बताया है, ठीक है ना। बाकी बोल रहे हैं 1 2 3। अरे अरे तुम 3 हड्डी बता दो बस, 6 और 3 है बस। एक लेफ्ट और एक, 3 इसमें 3 इसमें। बताओ। कह रहे हैं सर कान में जो हड्डी है आज तक देख ही नहीं हो। एक काम करो, आज जो रोड पे जाओ, आज किसी कान की हड्डी चेक कर लो, उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं। हम्म। और लिखो और लिखो, और दो। मैलिस, इनकस और स्टेपिस। यही एक सही बच्चा है जिसने एकदम पूरी 3 हड्डी बताई है, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी कौन बताएगा? चलो आप सब में से कौन बताएगा? जल्दी जल्दी मैसेज करो। जो हमारी पूरा ये स्केलेटन सिस्टम है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी? नहीं, साइज़ के अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको कि कौन सी हड्डी का साइज़ क्या है। अब आप मुझे बताओगे कि सबसे बड़ी हड्डी जो थी कौन सी थी। कुछ बच्चे, अरे सबसे बड़ी हड्डी हाथ में तो नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। ये कुछ लोग पीछे पड़ गए कि सर ये सबसे बड़ी हड्डी यही है। नहीं है, हाथ में नहीं है सबसे बड़ी हड्डी। अब आप देखो कि सबसे बड़ी हड्डी है कहाँ पर। नहीं, पहले आप जो है ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, लिखो लिखो, बिल्कुल लिखिए। जो जो भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पे हैं वो जो है लाइव चैट पे लिखिए। और जो लोग हमारे साथी हैं, जो मतलब बेसिक बैच में है हमारे, उनके पास हमारा नंबर होगा, ठीक है ना। आप जो है हमें मैसेज करेंगे। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल्दी 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 बताइए। आज आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। वैसे तो हमारा जो सेशन था वो 10:30 टू 11:30 था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। 11:30 वैसे हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट और देखते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से लिखिए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये किसने बताया है? एकदम सही बताया है। सबसे छोटी हड्डी कौन बताएगा? ये बताइए, अभी बताइए। मैंने एकदम बस 3 हड्डियाँ थी वो, अभी कवर करवाया है। उसको सबसे छोटी हड्डी होती है उसमें उसमें से एक। कौन कौन बताएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल। कौन बताएगा आज? कौन बताएगा? क्या कह रहे हो सर, लाइव सेशन में आपने फंसा दिया हमको। आज तो बतानी पड़ेगी आपको। अरे आप बताओगे, मैंने तो पूरी एकदम डिटेल बनाई थी, बताई थी आपको। और ये रिकॉर्डेड बैच जो होता है इसीलिए होता है दोस्तों, कि ताकि जो है आप जो है चीज़ों को बार बार देखें, ठीक है ना। कुछ क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब जो है मंथली। वेट अ मिनट, किसी को कोई इशू आ रहा है, वीडियो चलने में कोई इशू आ रहा है। नहीं, मेरी तरफ से तो दोस्त कनेक्शन एकदम ओके है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं और जो है मैसेज भी कर रहे हैं। तो चलिए, सब लोग ने फाइनली बता चुके हैं कि मतलब कौन सी हड्डी उनके लिए बड़ी है, कौन छोटी है। तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जो हमारे पैर की हड्डी होती है, पहली वाली जो होती है, जिसको आप जो है जांग भी कहते हैं, इसमें होती है दोस्त कौन सी हड्डी होती है? फीमर। ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन सिस्टम होती है। क्या कहा मैंने? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन सिस्टम।
ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, और सबसे छोटी हड्डी कान की। इसमें होती है एक स्टेपिस, और छोटी सी हड्डी होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन स्टेपिस, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, छोटी स्टेपिस, ठीक है। और डाउट पूछिए सर, और डाउट लिखिए। बिल्कुल। आज तो दोस्त मज़ा आ रहा है। आज जो है सोच रहा हूँ 4-5 घंटे आज यहीं यहीं पर पूरा सारा सिस्टम पढ़ा दूँ, और आप सपोर्ट तो करें। बिल्कुल सपोर्ट करिए। लिखिए लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, या फिर जो लाइव चैट चालू है आप इस पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक बार आंसू वाला बोल बता दीजिएगा दोस्त, उसके लिए आपको रोना पड़ेगा। हम्म। नहीं, आंसू वाला बोन सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। उसको कहते क्रेमियल बोन है, ठीक है ना। एकदम क्रेमियल बोन कहते हैं आंसू वाला बोन, ठीक है। हाँ, दो होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक। आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं, आपको सब पता है। नसल बोन इधर इधर, ये नाक में होता है नसल बोन, इधर था। एक दो। और पूछिए। लिख दो, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइव चैट में मैं आपके देख रहा हूँ। हम्म। ठीक है। ये होता है, ये वाला, ये होता है चिक्स। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बॉल। इधर भी, इधर भी दो। बिल्कुल। और पूछिए। ये नाक के बीच में, उसको वॉर्मर कहते हैं, वॉर्मर। सिंगल हड्डी होती है। बिल्कुल। एक दोस्तों वीडियो लाइक तो ज़रूर करें। और बताइए दोस्तों, आज जो हमने स्टार्टिंग में कवर सोचा था कि आज हम कवर कर लेंगे पूरा एनाटॉम, पूरा कवर करेंगे ह्यूमन स्केलेटन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, ह्यूमन स्केलेटन तो पूरा हमने आपको 26 हड्डी पढ़ाई, समझाई। अपेंडिकल स्केलेटन सिस्टम की, एक्सल स्केलेटन सिस्टम की मैंने आपको 80 हड्डी बता दी है, ठीक है ना। टोटल जो थी, ठीक है ना, 24, ठीक है, 26 ये रीढ़ की हड्डियाँ, और एक बीच वाली, ये हो गई। और 29 ये हमारी खोपड़ी में, ठीक है ना। टोटल ये हो गई 80, और 126 वो, टोटल 206। बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने थोड़ा आपको फूड पैथ के बारे में समझाया, ठीक है दोस्त। और ये आपको मज़ा शायद वुमन स्केलेटन में ही आ रहा है आजकल ज़्यादा। मैंने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसको कोई डाउट है तो आप लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक, समझ गए हो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और लिखिए लिखिए, पढ़ रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, उसका सिर्फ नाम लार्ज है दोस्तों, वो इतनी लार्ज होती नहीं है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की सिर्फ जो है मोटाई तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो लंबी नहीं होती है। बिल्कुल। जो फूड प्रोसेस होता है ना, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर प्रोसेस होके जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और लिखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। बिल्कुल। रैक्टम, दोस्त रैक्टम आप कहें ना तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, और जो है जो वेस्ट होता है जो वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जो वो रेक्टम में रुकता है,
मीन्स जहाँ हम कहते हैं कि जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो जहाँ वो स्टोर होता है उसे रेक्टम कहते हैं। ठीक है ना। जो भी व्यक्ति मतलब होते हैं ना जो 2-3 दिन छोड़ के जाते हैं वॉश, हाँ 2-3 दिन छोड़ के जाते हैं, तो उनका क्या होता है रेक्टम जो है सड़ जाता है। ठीक है ना। जब वो सड़ जाता है तो ब्लीडिंग टाइप भी होने लगती है, सड़न मारने लगती है। ठीक है ना। जो वेस्ट मटेरियल वहाँ जब फंस जाता है, जो डेली जाता है वो उसमें कुछ उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मतलब उसको निकाल के आज निकाल देता है और फिर उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नहीं नहीं, थोड़ा सा अर्जेंसी थी, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्त हम कहाँ थे? डाइजेस्टिव सिस्टम पे थे ना। हाँ, तो हम रेक्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जब हमारा जो रेक्टम जो है सड़ जाता है तो हमें जो है बीमारी होती है, उसका कहते हैं बवासीर। खूनी बवासीर होती है उसमें, और कई तरह की बवासीर होती है, डिपेंड करता है वो रेक्टम कितना सड़ा है। ठीक है ना। ये दोस्त आपको जो है हमेशा कोशिश करना चाहिए, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो मेडिसिन ज़रूर लें, वरना क्या होगा एक पॉइंट के बाद जो है आपका रेक्टम जो है सड़ने लगेगा। ठीक है ना। अगर वो जो है जो वेस्ट है वो अगर एनएस से नहीं निकलेगा ना, अगर आपको रेक्टम रेक्टम में फंसा रहा ज़्यादा लंबे समय तक, तो वह आप जो है आपके रेक्टम को सड़ा देगा, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बैठने में चलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस पे एक चीज़ याद आई मुझे कि प्यार जो होता है वो बाबा सिर की तरह होता है। होता तो एक बार है लेकिन दर्द बहुत बार देता है। एक पूरी ज़िंदगी में अप्लाई कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी सही चलेगी। शुरू शुरू में अच्छा लगता है सब कुछ, बाद में दर्द होता है कुछ नहीं। अच्छा, तो लिखिए आप और भी डाउट लिखिए। थोड़ा सा लाइट वेट हो गया, लाइट हो गया। ठीक, कोई ना। और किसी को डाउट है तो आप लिखिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। बिल्कुल, लिखो लिखो। सर, बिल्कुल। सर सुबह सुबह जो है एक जो है हमारे साथी हैं, कह रहे हैं सर सुबह सुबह जो है प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली हम जो फ्रेश नहीं हो पाता। तो दोस्त मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है इसकी इसकी मेडिसिन लें। इलेक्ट्रोहोपैथी के अंदर इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप जो है डॉक्टर देवान सिंह जी से कांटेक्ट करें। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं किया, आपका जो है अगर आप फुली फ्रेश नहीं होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएंगी तो फिर आपका जो है रेक्टम जो है एक दिन बिल्कुल सड़ जाएगा। और सड़ जाएगा तो सर एक पॉइंट के बाद आपको जो है एक बवासीर हो जाएगा, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि दोस्त जितना आप एकदम क्लियर रखेंगे ना अपनी बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जितना सही रहेगा उतना आप सही रहेंगे। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया ना तो आपकी यहाँ भी फ़र्क पड़ता है दोस्त, यहाँ भी फ़र्क पड़ता है। कि जिस इंसान का पेट ही ठीक नहीं होगा तो उसका माइंड क्या ठीक होगा। बिल्कुल, कोशिश कर। नहीं दोस्त, सबसे मैं तो यही मानता हूँ, देखो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आपका ब्रेन और
पूरी बॉडी सही काम करेगी। लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ी आ रही है ना, तो समझ लो आप क्या अच्छा सोचोगे। जो वहाँ पर नर्वस सिस्टम के थ्रू वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसमें नेगेटिविटी ही होगी, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि आप जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम सही रखें। कोई समस्या आ रही है तो उसे हल्के में ना लें, ठीक है ना, उसको सही करें। क्योंकि अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो ये भी ठीक रहेगा। ठीक, बिल्कुल। और कोई डाउट है तो वो भी लिखिए, लिखिए लिखिए। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं सर सास बहू का झगड़ा पढ़ा दो। एक वीडियो एक डाइजेस्ट सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे, तो जो HCl, जो एसिडिटी वाली चीज़ आ रही थी, एसिडिक चीज़ जो ऊपर से आ रही थी, और जो है वो नीचे मना कर रहा था कि साथी वो जानना चाहता है। तो दोस्त उसको आप कवर करिए ना, डाइजेस्ट सिस्टम में आपको पूरा समझाया है कि उस सास बहू के झगड़े को सॉल्व कौन कर रहा है, ठीक है ना। वो जो सॉल्व कर रहा है उसका नाम है पैनक्रियास। बिल्कुल। नहीं, पैनक्रियास आप नीचे होते हैं, वो सब जो लीवर में होता है ना, गॉल ब्लैडर। बिल्कुल। आप जो है समझ चुके हैं पूरा। बिल्कुल। नहीं, गॉल ब्लैडर जो है उस एसिडिक चीज़ को बेस बना देता है, उसके बाद पैनक्रियास उसको फिर जो है डाइजेशन के लिए आगे बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। हमने इसको पूरा कंप्लीट कवर किया है। अपने वो आप जो वहाँ कवर कर लीजिए। अगर नहीं होता फिर भी तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक। ठीक है। और किसी को डाउट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बहुत टाइम है हमारे पास। बिल्कुल। सर एक बार फूड प्रोसेस समझा दो। मैम देखो, जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, जो भी हम यहाँ से खाते हैं वह फूड पैक के रास्ते से हमारे जो स्टमक तक जाता है, ठीक है ना। स्टमक के एकदम जस्ट नीचे साइड होता है पैनक्रियास, ठीक है ना। पैनक्रियास की सिर्फ दिक्कत यह है कि वो जो है एसिडिक चीज़ों को आगे नहीं पहुँचाता है, ठीक है ना। उस जो है चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा जो है लीवर में जो गॉल ब्लैडर होता है वो बीच में आता है, ठीक है। वो जो है एसिडिक चीज़ों को बेस बनाता है। जो हमारा स्टमक होता है पूरा लगभग पूरा एसिडिक होता है। ये जो है चीज़ों को गलाता है, जो भी हम खाते हैं ना वो सब चीज़ों को गला देता है, इसलिए इतना पावरफुल है। हम सोचते होंगे यार हम ये सब खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, सब पचता कैसे। HCl है मैडम अंदर। HCl जो है सब कुछ पचा देता है, कुछ भी खा लो आप, कुछ भी सब निपट जाएगा। उसके बाद जो है खाना प्रोसेस होकर जो है आता है, जब नीचे आएगा तो पैनक्रियास तो मना कर देगा, भाई देख मैं जो है एसिडिक चीज़ों को नहीं पचाता। लेकिन अगर पैनक्रियास नहीं पचाएगा तो हमारा प्रोसेस कैसे होगा, डाइजेशन जो है। तो जो है गॉल ब्लैडर जो है वहाँ से जो है अपने जो हेल्प करता है, वहाँ से जो लिक्विड छोड़ता है और एसिडिक चीज़ों को जो है वो बेस बना देता है। उसके बाद वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ म्यूकस होता है। म्यूकस जो है उस खाने को जो है पीला कर देता है। खा लो आप कुछ भी, ठीक है ना, खाना तो बनेगा पीला ही, मीन्स वेस्ट जो होता है वो पीला ही बनेगा। जी बिल्कुल। फिर वो खाना जो है प्रोसेस होते हुए रेक्टम में पहुंचता है, और फिर रेक्टम में जब जाके वो रुकता है तो आप जो है उसको मॉर्निंग में जब फ्रेश होते हैं जो एनएस के रास्ते से वो बाहर जाता है। बिल्कुल, यही प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। डिटेल में पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए दोस्तों। रुक रुक के दर्द होता है पेट में, तो दोस्त आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। नहीं, गॉल ब्लैडर जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। पेनक्रियास और जो है हमारा खाना आता होता है उस चीज़ को डाइजेशन में आगे पहुंचाने के लिए गॉल ब्लैडर हेल्प करता है। ठीक। तो और किसी को डाउट हो तो आप बताइए।